दरअसल कूटनीति में असल मुद्दा होता है परस्पर हित और कारोबार। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वास्तव में ये डील मिडिल ईस्ट को लेकर है, भारत के संदर्भ में नहीं। इसकी ठोस वजह है भारत के साथ सऊदी अरब की मजबूत साझेदारी और मित्रता। एक चुनौती और है जो हाल फिलहाल खड़ी हुई है। अब बात उसकी करूंगा क्योंकि इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इजराइल ने कतर पर हमला किया तो पाकिस्तान को मौका मिल गया मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड फेंकने का। दोहा में हुए ओआईसी के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान ने नेटो की तर्ज पर इस्लामिक नेटो बनाने की पेशकश कर डाली। हालांकि बाकी मुस्लिम देश तो पाकिस्तान की फितरत जानते हैं, तो उन्होंने इस पेशकश को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं। लेकिन लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के झांसे में आ गया। उसने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत किसी एक पर कोई भी हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अब आप समझिए जरा पाकिस्तान के इस खेल को। दरअसल इजराइल का डर दिखाकर उसने एक तरह से अपनी सुरक्षा का इंतजाम इस डील में किया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने उसे पीटा है, उसके बाद से पाकिस्तान सदमे में। चीन तुर्की की मदद के बावजूद पाकिस्तान का क्या हाल भारतीय सेना ने किया, यह दुनिया जानती है। कहा यह जा रहा है कि इसी डर के चलते पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील की है। सऊदी अरब से भारत के भी गहरे संबंध हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करेगा क्या? फौरी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में हुई डिफेंस डील भारत के लिए चुनौती बनती दिखती है। दोनों की तरफ से जो साझा बयान जारी हुए हैं उसके मुताबिक किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। डील के दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं है कि क्या शर्तें हैं, ये भी साफ नहीं है। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस डील पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उसने साफ कहा है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की रिपोर्ट देखी है। सरकार को इस बात की जानकारी थी कि यह घटनाक्रम जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक समझौते को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ये डील कोई अचानक नहीं हो गई। भारत को इस डील से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में पहले से जानकारी थी। ये कोई नई बात नहीं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज को भारतीय फौजों ने पीटा, सऊदी अरब के साथ करार करके शहबाज पाकिस्तानियों को भारत से सुरक्षा की गारंटी देना चाहते, बदले में सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला चूरन बेचकर। यही वजह है कि खुद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान सऊदी अरब की इस डील को लेकर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसी दलीलों के पीछे ठोस वजह भी है। दरअसल कूटनीति में असल मुद्दा होता है परस्पर हित और कारोबार। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वास्तव में ये डील मिडिल ईस्ट को लेकर है, भारत के संदर्भ में नहीं। इसकी ठोस वजह है भारत के साथ सऊदी अरब की मजबूत साझेदारी और मित्रता। सऊदी अरब भारत के साथ मजबूत इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज रखता है। 2023-24 में भारत सऊदी के बीच द्विपक्षीय ट्रेड $43 बिलियन तक पहुंचा। भारत सऊदी अरब से 18% क्रूड ऑयल आयात करता है। भारत के लिए रूस के बाद सऊदी अरब दूसरा बड़ा तेल निर्यातक देश है। लिहाजा सऊदी अरब भारत के साथ संबंध खराब करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सीधी सी बात है, ऐसी डील से न तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 रुकने वाला है और न ही आतंकवाद और उसके आका के खिलाफ भारत का संकल्प बदलने वाला है। नए भारत की मजबूती वैसी की वैसी ही रहने वाली है। भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया भारत का दुश्मन किसी भी कोने में
सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। भारत के मजबूत होने का सीधा मतलब है ग्लोबल साउथ की आवाज का मजबूत होना। ये ग्लोबल साउथ के लीडर्स भी मानते हैं। बीते 11 सालों में कई बार पीएम मोदी ग्लोबल साउथ को लेकर सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड को अपना नजरिया बदलने की बात कहते रहे। इसके अलावा भी पीएम मोदी की मैत्री नीति ने कई देशों के साथ भारत के रिश्ते पर असर डाला है। इसमें अरब देशों से लेकर यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। मोदी नीति ने हाल के सालों में इन देशों के साथ भारत के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया है। इंडो पैसिफिक में चाहे सप्लाई चेन की बात हो या सामरिक महत्व की, दोनों में ही भारत एक महत्वपूर्ण किरदार है। यही वजह है कि जब से भारत के साथ ट्रंप ने तलखी बढ़ाई, तब से ही अमेरिकी एक्सपर्ट उनकी तीखी आलोचना करते रहे, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिका का एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है। और अब लगता है कि ट्रंप को ये बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल वही है कि क्या भारत अभी भी ट्रंप पर भरोसा कर सकता है, और पीएम मोदी ने क्या कोई प्लान बी भी तैयार कर रखा है? ये वो परसेप्शन है जो ब्रांड मोदी को लेकर दुनिया का है। कोविड के मुश्किल दौर से लेकर शांति की प्रतिबद्धता तक मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली के अपने जियोपॉलिटिकल दर्शन को मजबूत किया है। दुनिया का मित्र बनकर मोदी के नेतृत्व में भारत हमेशा खड़ा रहा है। तो एक तरफ भरोसेमंद मोदी हैं, तो दूसरी तरफ अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप। सवाल यह है कि क्या बदले हुए ट्रंप के सुरों की गारंटी लंबी चलने वाली है? अब देखिए कि ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए सालाना फीस को बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख भारतीय रुपए कर दिया है। इसके बाद से अमेरिकी टेक दिग्गजों में हड़कंप मचा है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक करीब 70% H-1B वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता है। हालांकि भारतीय आईटी कंपनियां पहले ही H-1B यूज को 20 से 30% कम कर चुकी हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम अमेरिका को मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल दुनिया भर में बेहतरीन माने जाते हैं। ट्रंप अफलातून फैसले कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी नीति फिलहाल ट्रंप के बदले हुए सुर के बावजूद अपनी गति से एक्टिव है। भारत मिशन मोड में अब अमेरिका से इतर नए बाजार तैयार कर रहा है। किसी भी सूरत में मोदी अपने मिशन 2047 से डिगने वाले नहीं। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है? क्या बहुत जल्द पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी सर्जरी होगी? पिछले कुछ घंटे से देश में इन सवालों पर डिबेट्स चल रही है। यह चर्चा हो रही है कि अगले कुछ दिनों में क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने ही वाला है। दरअसल पाकिस्तान को लेकर भारत के सीडीएस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना गया। एक्स्ट्रा क्लास के इस चैप्टर में आज हम सीडीएस अनिल चौहान के इस बयान का चैप्टर तो खोल ही रहे हैं, साथ ही डिटेल रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और भारतीय सेना पाकिस्तान को एक बिग सरप्राइज देने के लिए तैयार है। बुलंदी का मुकाबला करती चोटियां, धरती की गहराई नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, देवदार के दरख्त और घाटी में बहता नीलम दरिया, कायनात की खूबसूरती को समेटे ये है पीओके। हिंदुस्तान के मस्तक कश्मीर का वही हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने 7.5 दशक से ज्यादा वक्त से कब्जा किया हुआ है। लेकिन कुदरत की हजार नेमतों वाले पीओके को पाकिस्तान ने जन्नत से जहन्नुम बना दिया। इन्हीं घने जंगलों से लेकर गहरी घाटियों तक पाकिस्तान आतंक की नस्लें तैयार करता रहा। और फिर एक तारीख आई, 7 मई 2025। यही तारीख थी जब पाकिस्तान के पापियों के सिर पर बारूद बरसा था, भयंकर तरीके से बरसा।
हिंदुस्तान की मिसाइलों के गरज से जिन्ना के मुल्क का कलेजा कांप उठा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कब्जे वाले कश्मीर से लेकर लाहौर, बहावलपुर और मुरीदके में हर उस ठिकाने को तबाह कर दिया गया जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर के सपोले तैयार होते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर इतना बारूद बरसा था जिसकी राख जिन्ना का मुल्क अब तक समेट रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में जी रहा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान पर फिर से बारूद बरसने वाला है? There would be a number of lessons for the Army, Navy and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there is more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it slightly, not slightly, much better than what we did this time.